ये एक इंडिकेटर मैंने खुद कोड करके बनाया है। इसमें आपको मूविंग एवरेजेस 20, 50, 100, 200 सारी मिल जाएंगी। की रिवर्सल पॉइंट्स जहाँ से ट्रेंड घूम सकता है वो फाइंड आउट करने का मैंने लॉजिक लिखा है, तो आपको ये वो हाईलाइट करके दे देगा। ऐसी कैंडल जहाँ से ट्रेंड घूम सकता है वो हाईलाइट करके देगा। पुरानी डेली और वीकली कैंडल्स के हिसाब से क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है ये वो आपको लाइंस बना के दे देगा चार्ट पे। ये एकदम फ्री इंडिकेटर है। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको लगाना है ट्रेडिंग व्यू पे, कैसे ये इंडिकेटर काम करता है और कैसे इसको यूज़ करना है, प्रॉपर सब बताऊंगा। इसके ऑलरेडी मैंने अलग अलग इंडिकेटर बना के डाल रखे हैं, जिसमें से ये वाला इंडिकेटर ट्रेडिंग लीड, EMS एंड की रिवर्सल कैंडल्स, ये बहुत ज़्यादा आप लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। 1600 लोगों ने इसको यूज़ करा हुआ है और कमेंट्स वगैरह सब करे हुए हैं। यहाँ पे इसका कोड वगैरह सब है, पढ़ सकते हो। अभी मैंने क्या किया है, इसको और EMS को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक ही इंडिकेटर बना दिया है, जिसमें आपको ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाने पड़े ट्रेडिंग व्यू पर, और बाकी कोई इंडिकेटर लगाना हो तो वो लगा पाओ। ये मेरी वेबसाइट है tradinglead.in। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है, वो सब है, एकदम सब कुछ फ्री है। तो इंडिकेटर लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, ट्रेडिंग लीड ऑल इन वन की रिवर्सल EMS एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये है नया वाला इंडिकेटर। पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा ट्रेडिंग व्यू का। यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स दे रखी हैं कि ये 3 चीज़ें ये लगा के देता है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करना है, सब कुछ दे रखा है अच्छे से, ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको इसका कोड मिल जाएगा, कोड पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो भी पढ़ सकते हो, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, सब कुछ। और फिर लगाने के लिए आपको ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स में कर देना है। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये प्राइवेट इंडिकेटर है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे ऐसे सर्च करोगे तो ये नहीं मिलेगा, तो जिसके पास लिंक है उसी को मिलेगा। और ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर पे आप जब कर दोगे, फिर ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे और रिफ्रेश करोगे तो इंडिकेटर सेक्शन पे आपके फेवरेट्स में ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसमें बस क्लिक करना है, ये इंडिकेटर लग जाएगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंडिकेटर लग गया। आप देखते हैं कि इसने क्या क्या लगा के दिया है। तो पहली चीज़, इसने हमको ये मूविंग एवरेजेस लगा के दे दी है। ये वाइट वाली 200 की है, फिर ये 100 की है ग्रीन वाली, फिर ये ऑरेंज वाली 50 की है और रेड वाली 20 की है। आप चाहो तो इसकी सेटिंग्स में जाके ये सब के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। 3 और 5 भी लगा के देता है, तो आप वो सब देख सकते हो। प्लस ये लाइन्स दिख रहा है, चेक बॉक्स है, इसको आप जब ये चेक्ड रहेगा तब आपको यहाँ पे लाइंस बना के दे देगा। यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन है, इसको आपको हटाना है तो हटा सकते हो, नहीं तो ये लगा के दे देगा बाय डिफ़ॉल्ट में। और फिर ये सब लगा के दिया है इसने। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ कैंडल्स पे इसने हाईलाइट करके दिया, ये ग्रीन वाला डॉट ऊपर और रेड वाला डॉट नीचे। अगर आप चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसको रेड कर लो ऊपर वाले को और इसको ग्रीन कर लो। ऊपर हाईलाइट कर रहा है मतलब वहाँ से एक बार नीचे आ सकता है ट्रेंड, और नीचे हाईलाइट कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से एक बार ऊपर जा सकता है। कैसे इसको यूज़ करना भी बताऊंगा, पहले देख लेते हैं क्या क्या लगा के दिया है। फिर ये लाइंस लगा के दिए हैं। लाइंस लगाने के लिए आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है, इनपुट पे टाइम फ्रेम चूज़ करना है, डेली या वीकली। डेली टाइम फ्रेम का मतलब है टाइम फ्रेम की कैंडल के हिसाब से इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके दिए। डेली तब यूज़ करना है जब आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो, तो ये प्रॉपर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के देगा इंट्राडे के लिए। वरना वीकली लगाना है अगर स्विंग ट्रेडिंग है। पर वीकली में अगर स्विंग ट्रेड भी है तो भी आप डेली टाइम फ्रेम की लाइंस को यूज़ कर सकते हो, कैसे वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये सब इसने लगा के दिया है, ठीक है। और अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। और ये सब इंस्टाग्राम पे मैं डालता रहता हूँ, वहीं से इतने सारे लोगों ने देखा और इसको यूज़ किया, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ट्रेडिंग लीड नाम से ये अकाउंट है, trading.lead, और बहुत सारे फेक अकाउंट चल रहे हैं मेरे नाम से, तो देख लेना। trading.lead ही होना चाहिए यूज़र नेम, वही है बस मेरा। बाकी फेक अकाउंट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा जो लोगों से पैसे मांग रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, और वो बिल्कुल मत करना। तो अब एक एक करके आ जाते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले बताता हूँ की रिवर्सल इंडिकेटर का। की रिवर्सल इंडिकेटर में ऊपर अगर ये हाईलाइट करके दे रहा है, इसका मतलब है कि अब वहाँ से एक बार ट्रेंड नीचे की साइड आ सकता है। ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है ये, और नीचे बोल रहा है मतलब एक बार ऊपर निकल के ऊपर आ सकता है। बहुत सारे फेक सिग्नल्स मिलेंगे इस पर आपको, इसीलिए बाकी स्ट्रैटेजी लगा के भी काम करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि बहुत सारे इसमें सही सिग्नल भी आइडेंटिफाई करके दिया है। अब आपको क्या करना है ना, कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे अगर इसने रेड हाईलाइट करके दिया ऊपर की साइड, तो दूसरे दिन एक इसके नीचे क्लोज आना चाहिए, इस कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज आना चाहिए, तब इसका कंफर्मेशन मिलेगा कि ये सिग्नल सही है। ये अलर्ट कैंडल है, इसको समझो कि ये अलर्ट कैंडल, जैसे यहाँ पे बनी ये अलर्ट कैंडल है।
ये इसने हाईलाइट करके दिया डॉट, इससे अपन को अलर्ट हो जाना है और देखना है दूसरे दिन क्या होता है। दूसरे दिन अगर हमको रेड कैंडल मिल रही है और उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है अलर्ट कैंडल के नीचे, तब हमको बाय ट्रेड लेना है और इसके ऊपर लगाना है स्टॉप लॉस। ठीक है, पहली चीज़। ऐसे ही आपको हर जगह देखना है। अगर दिखता है कि ये रेड कैंडल बन गई, दूसरे दिन इसके ऊपर ही खुल गया और ग्रीन कैंडल बना दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो फिर ट्रेड नहीं लेना है ऐसे टाइम पे। तो ऐसे ही आपको नीचे वाला देखना है। अगर नीचे कोई भी कैंडल है उस पर अगर नीचे इसने लगा के दिया है हाईलाइट का, और फिर उसके दूसरे दिन अगर कैंडल जो बन रही है वो उसके ऊपर क्लोज हो रही है, तो अपन को ट्रेड लेना है अपसाइड का, इसके नीचे लगाना है स्टॉप लॉस। और इसमें टारगेट लगा सकते हो 20 EMA का। 20 EMA तक जब भी वो आ रहा है वो टारगेट बन जाएगा। ये सिंपल इस स्ट्रेटेजी का टारगेट और स्टॉप लॉस बताया मैंने, बट आप बाकी स्ट्रेटेजी इसके साथ कंबाइन करके करना। कभी भी इसको अकेले ट्रेड मत करना। बाकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ और अपने व्यूज़ भी डाल सकता हूँ। सबको मैच करके किया जाता है। किसी भी एक इंडिकेटर पे अगर काम करना है तो वो थोड़ा रिस्की रहता है, पर अगर आपके पास सही में कोई इंडिकेटर है जो सही में काम भी करता है तो वो उस इंडिकेटर से भी लोग पैसे कमाते हैं। तो पहली चीज़ तो हमने देख ली कि रिवर्सल इंडिकेटर क्या है। अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट पर पूछ लेना, ठीक है। और फिर ये मूविंग एवरेजेस तो आपको पता ही है कैसे यूज़ होती है। अगर नहीं पता तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, इसका कहीं भी वीडियो देख लो, ये मैं उसके लिए नहीं बनाया हूँ वीडियो। अब देख लेते हैं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो इसने बना के दी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज़ करना है वो मैं बता दूंगा। देखो इसने यहाँ पे हर दिन के लिए, अभी क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे सेट कर रखा है डेली। तो ये मान के चलो अगर इस दिन के लिए इसने ये लाइंस बना के दी हैं तो इस कैंडल के बेसिस पे इसने ये लाइंस बना के दी है। अब ऑलरेडी कल के लिए ये लाइंस आ चुकी है बैंक निफ्टी में, वो बनी है आज की कैंडल के हिसाब से। तो ये हर कैंडल के हिसाब से उसके दूसरे दिन की लाइंस बना के दे देता है, ठीक है। अब अगर आप टाइम फ्रेम चेंज भी करोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भी ये डेली टाइम फ्रेम की ही लाइंस दिखेंगी आपको। ऐसा नहीं कि टाइम फ्रेम चेंज किया तो लाइंस भी चेंज आएगी, नहीं, ये वही लाइंस हैं और डेली टाइम फ्रेम की लाइंस है। जैसे ये दिन हुआ तो आज के दिन पे इसने कल के बेसिस पे ये लाइन बना के दी थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पूरा आज काम हुआ। अब आज के मूवमेंट के हिसाब से इसने ये लाइंस बना के दे दी है कल के लिए, ठीक है। तो अभी इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये बीच वाला जो लेवल है, ये वाला, ये न्यूट्रल वाला लेवल है। ये दोनों लाइन न्यूट्रल वाला लेवल है। अगर प्राइस इसके नीचे खुलता है, यहाँ पे बीच में काम करता है, तो वो मतलब न्यूट्रल जोन पे है। फिर अगर न्यूट्रल जोन पे अगर ऊपर आएगा तो ये क्योंकि लाइन उसके ऊपर बनी प्राइस की, तो ये ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो पहले वो जाके देख लो, इस वीडियो में वो नहीं बताऊंगा। तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर इसकी प्राइस नीचे है तो, और फिर अगर ये कटा तो ये फिर एक सपोर्ट बन जाएगा और उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो काम कैसे करता है ये, बेसिकली आपको ये दिख रहा है यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, तो ये हर लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब जैसे डेली टाइम फ्रेम का है तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, फिर हम वीकली टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे खुला या कहीं भी किसी भी जोन पे खुला, अगर आपको दिख रहा है कि किसी भी लाइन को इसने ब्रेक किया, अगर डेली टाइम फ्रेम की लाइंस बनी हुई हैं और मान के चलो इसने यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे इसने आधा घंटा भी अगर सस्टेन कर लिया, ब्रेक करके सस्टेन कर लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इस लेवल तक जा सकता है, यहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। अब मान के चलो इसने यहाँ से ब्रेक करा और फिर यहाँ पे आ गया और फिर से यहाँ पे 2-15 मिनट की कैंडल तक इसने सस्टेन कर लिया, तो बहुत चांसेस है कि ये फिर से यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर मान के चलो इस जोन पे आ गया तो और सस्टेन कर रहा है तो टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये है। इसके नीचे फिर वापस नहीं जाना चाहिए, वापस नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए। सेम सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। सस्टेन होना मतलब एक बार काटा है, एक बार काट के फिर वो वहाँ पे रुक रहा है 15-20 मिनट, ऐसा नहीं कि काट के वापस आ जाए। काट के रुक रहा है आधा घंटा, 15 मिनट की 2 बार क्लोजिंग आनी चाहिए 15 मिनट की कैंडल की। अगर आ रही है मतलब कि यहाँ पे सस्टेन हो गया है वो इन लेवल्स पे। अब ऊपर वाला टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस भी ऐसा नहीं कि टच करके वापस आ गया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, नहीं। इंट्राडे है तो स्क्रीन के सामने बैठ के आपको देखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अगर वो नीचे आके सस्टेन हो रहा है तब काटना है या फिर बहुत नीचे कर रहा है एकदम से तब काटना है। तो वो थोड़ा इंट्राडे कर रहे हो तो वो सब सीखना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से नहीं होता इंट्राडे में, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस। अब ये फिर ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो फिर नेक्स्ट लेवल आने के चांसेस हैं, तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ऊपर जाके तो 15 मिनट की 2 कैंडल अगर डेली टाइम फ्रेम है तो डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं तो, और फिर ऐसे ही कर रहा है। पर इसके जो लास्ट लेवल हैं
सबसे ऊपर वाले, सबसे नीचे वाले, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। और कभी भी प्राइस उस दिन के लेवल्स को 80% चांसेस है कि नहीं काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, इतने चांसेस है। पर अगर मान के चलो कि ये लेवल्स काट देता है, ये आधा घंटा मिनिमम मान लो, अगर आधा घंटा सस्टेन कर जा रहा है और उससे थोड़ा ज़्यादा भी अगर थोड़ा लेके चलोगे तो थोड़ा ज़्यादा सस्टेन कर जा रहा है, इसका मतलब है कि अब उस दिन इसके नीचे वापस नहीं आएगा। अगर ऊपर चला गया है तो, और इसके नीचे चला गया है तो इसके वापस अब ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, 80% चांस पे तो नहीं तोड़ेगा, पर अगर तोड़ा तो फिर वापस नीचे नहीं आएगा। और चांसेस हैं कि जिस साइड इसने तोड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर इसने तोड़ के सस्टेन कर गया, और अगर अभी वो दिन जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये सारे लॉजिक मैं लिख के रखा हूँ यहाँ पे इस इंडिकेटर वाले पेज पे, ये पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ हो रही है और नोट करते रहो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो। तो मान के चलो इसने ये लेवल तोड़ दिया नीचे का कैसे भी करके, और यहाँ पे आके इसने सस्टेन कर दिया। अब अगर यहाँ पे सस्टेन हो गया है और अगर 11 भी नहीं बजा है, अभी 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और 11 भी नहीं बजा है अभी, तो ऐसे टाइम पे तो इसके पास पूरा दिन है, मतलब इसने बहुत जल्दी ही उस दिन ये ऊपर लाके सस्टेन कर गया। ऐसे केसेस में बहुत चांसेस होते हैं कि पहला तो ये वापस तो आएगा नहीं, ये तो अपन पहले ही डिस्कस कर लिए, वापस नहीं आएगा, बहुत रेयर चांसेस है कि वापस आ जाएगा। और दूसरा, अगर ये सुबह सुबह ही ऐसा इसने काम कर दिया ऊपर सस्टेन होकर, तो मतलब है कि चाल बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है उस दिन ऊपर की साइड। अगर इसने ऊपर सस्टेन कर दिया है और नीचे सस्टेन कर दिया है, इसका मतलब है नीचे की साइड बढ़ सकती है। डेली के लास्ट लेवल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अगर इंट्राडे करते हो तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस का काम करते हैं अगर आपके अगेंस्ट ये हो रहा है तो। और दूसरा, अगर मान के चलो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ही चल लेते हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हो आप, स्विंग ट्रेड मान के चलो आपने यहाँ से स्टार्ट किया है स्विंग ट्रेड बैंक निफ्टी में, और आप ऊपर मस्त राइड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड है, बड़े टाइम फ्रेम पे इंट्राडे वगैरह नहीं कर रहे हो, पर आपको दिखता है कि किसी दिन ये डेली के जो लेवल्स हैं, ये बड़े स्विंग ट्रेड कर रहे हो पर दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं वो ये लास्ट लेवल ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो गया। इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना, और मैं बोलूँगा कि पोजीशन साइजिंग ही कम कर लेना अगर ऐसा हो कि आपके अगेंस्ट वाले डायरेक्शन पे ये लास्ट लेवल तोड़ के सस्टेन कर जाए, तो मतलब है कि वहाँ से ट्रेंड घूम सकता है, ये बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन देता है। फिर भी पोजीशन कम करना और अपनी बाकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिसाइड करना जो भी आपका स्टॉप लॉस या टारगेट बन रहा है तो। पर ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे ही सेटिंग्स में जाओ, इनपुट पे सेट कर दो वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम सेट किया हमने, तो अब दिख रहा है कि ये लेवल्स बड़े हो गए हैं, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम चल रहा है पर ये बहुत सारी नेक्स्ट कैंडल्स के लिए इसने लेवल बना के दे दिए, तो ये पूरे वीक के लिए इसने लेवल बना के दे दिए। जैसे अभी ये वीक जस्ट स्टार्ट हुआ है, आज ट्यूसडे है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन की इसने कैंडल बना दी है। ये लेवल्स पर नहीं बदले हैं, ये लेवल्स पूरे वीक के लिए हैं और ये पुरानी वीकली कैंडल से बने हुए हैं। वीकली में अगर मैं जाऊंगा तो हर वीक के लिए एक लेवल बने हुए हैं इसके, ठीक है। तो वीकली लेवल का भी सेम कॉन्सेप्ट है जो डेली लेवल का है, बस इसमें फ़र्क ये है कि टाइम फ्रेम बदल गया है। तो इस पर आप इंट्राडे के लिए इसको यूज़ नहीं करोगे, इसको स्विंग के लिए यूज़ करोगे, बड़े वाले स्विंग के लिए। अगर आपको दिखता है कि वीकली के नीचे आके कुछ हो रहा है तो मतलब आपको फिर पोजीशन ही बाहर रख के बैठना, कुछ नहीं करना है। और ऊपर अगर जा रहा है, देखो जैसे यहाँ पे करेक्शन कर रहा था, वीकली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, इसने यहाँ पे इस वीक में डेली ये वीकली के लेवल्स हैं और अभी डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे इसने दूसरे तीसरे दिन ये लेवल तोड़ दिया, लास्ट लेवल। तो लास्ट लेवल टूटता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखो फिर ये बड़ी सी चाल ले लिया, ठीक है। हर जगह इसी टाइप का काम होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे अपन डेली टाइम फ्रेम पे 2-15 मिनट की कैंडल के क्लोज होने का वेट कर रहे थे, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सेम चीज़ देखनी है कि अगर कोई लेवल टूटा है, एक बार अब आर्ली पे चल लेते हैं, अगर कोई लेवल टूटा है और वो 2 घंटे सस्टेन कर रहा है, 2 घंटे उसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है कैंडल्स पे, आर्ली टाइम फ्रेम की 2 कैंडल उसके ऊपर क्लोज आ रही है, इसका मतलब है कि अब वो लेवल सस्टेन हो गया है। यहाँ पे क्लोजिंग आई, फिर वो सस्टेन हो गया तो नेक्स्ट लेवल आएगा। डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट की 2 कैंडल का वेट कर रहे थे, अगर वीकली के लेवल है तो वीकली की लेवल पे आर्ली टाइम फ्रेम की 2 कैंडल्स का वेट करेंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट पे आप पूछ सकते हो, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो पे
ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के लास्ट लेवल अगर 2 घंटे सस्टेन हो रहे हैं ऊपर की साइड या नीचे की साइड, मतलब, और अगर वीक में वो मंडे ट्यूसडे ही हुआ है, मतलब वीक में अभी पूरा ऑलमोस्ट वीक बाकी है, 2-3 दिन 2 दिन 3 दिन, तो समझो कि अगर लास्ट लेवल टूटा है तो उस वीक में चाल बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। देखो जैसे इसने आधा वीक ही हुआ था और ये तोड़ दिया, ठीक है, लास्ट लेवल, तो देखो फिर चाल बढ़ गई उसी वीक में, इतनी और ऊपर चला गया। लास्ट लेवल टूटना बहुत ज़्यादा रेयर है, और अगर टूट रहा है तो बहुत ज़्यादा फिर वो बता रहा है कि अभी फिर वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ सकता है। और एक बार टूट गया और 2 घंटे सस्टेन कर गया तो बहुत कम चांसेस है कि वो अब वो वापस उस जोन पे आएगा इन लेवल्स के, वो ऊपर ही रहेगा अगर ऊपर टूटा तो, और नीचे से टूटा तो नीचे ही टूटेगा। जैसे यहाँ पे इसने ये रेड वाली लाइन तोड़ दी थी अभी कुछ वीक पहले, इसने ये तोड़ दी थी, ठीक है, बट ये सस्टेन नहीं हुआ, ये 2 कैंडल भी सस्टेन नहीं हुई ढंग से और ये ऊपर आ गया, तो इसको फॉल्स ब्रेकडाउन बोलते हैं। फॉल्स ब्रेकडाउन होके ऊपर आ रहा है तो उसको फिर भूल जाओ। पर अगर वो ऊपर आ गया, सस्टेन कर गया, मतलब अब चाल बढ़ सकती है, और फिर जो डायरेक्शन चल रहा है उसी पे काम करना, उसके दूसरे डायरेक्शन पे कोई भी कभी काम मत करना। हमेशा ट्रेडिंग ट्रेंड के डायरेक्शन पे करना, उल्टी डायरेक्शन पे ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉस कराओगे अच्छा खासा। कमेंट पे फीडबैक देना और बताना, कुछ डाउट हो तो आगे कवर कर लूँगा वो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना, आपकी लाइब्रेरी में रखने वाला वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।